झांसी के तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में समाजवादी पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही वर्तमान सरकार की तीखे स्वरों में निंदा भी की। वहीं पूर्व विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या भाजपा राज में हुई है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथ ही लोकतंत्र की हत्या के अतिरिक्त बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी केस लगाने और प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की ओर भी आकर्षित किया। प्रदर्शन रहा है और आप भी ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज प्रदर्शन को लेकर? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे नामांकन से लेके और मतदान तक सत्यता को दिखाया। सभी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जनता का विश्वास खो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 22 में बुरी तरीके से हारने वाले हैं। ये चुनाव के पहले की इनकी बौखलाहट है जो आपको प्रतीत होती है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है कि विगत नामांकन के समय जिस तरीके से इन्होंने महिला प्रत्याशी के साथ अभद्रता की और यहाँ तक कि निर्वाचन अधिकारी के सामने इन्होंने नामांकन पत्र को छीनने का प्रयास किया। और नौजवान विरोधी सरकार है, तो ये अब इतना विरोधी सरकार है। ये कुछ विकास से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम ही नाम चल रहा है कि हाँ विकास होगा। इसी के नाम पे जनता का वोट लेके चले जाते हैं, जीत के आ जाते हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि भैया सब बात को समझिए कि ये प्रशासन, ये शासन जो चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसा शासन है जो कि सिर्फ नाम का शासन है, कार्य कुछ नहीं करने वाला है। इसी के साथ बस जनता जागरूक होगी और आगे हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आएंगे। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बवाल करना शुरू कर दिया। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के धौरीकुइया गांव का है, जहां पर आज सुबह करीब 4 बजे एक 7 वर्षीय बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन किसी तरह से उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। काफ़ी मिन्नतों के बाद डॉक्टरों ने इलाज तो शुरू किया और बच्ची के पिता को बाहर दवा लेने भेज दिया। पिता जब वापस दवा लेकर आया तो डॉक्टर ने बच्ची को ले जाने को कहा और मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और इंसाफ की मांग करने लगे। सूचना पाकर मौके पर सदर थाने की पुलिस भी पहुंच गई, तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। कैलाश, हमारा कैलाश नाम है, कुरवा में गाँव है। यहाँ आए तो दवाइए नहीं भाई, दवा 10 रुपया के वहाँ पे लिख के भेज दिन, पर्ची भी अभी खाक है। तो वहाँ से लेके आए तो एक इंजेक्शन लगा के फिर काम पे जाओ, बाहर जाओ। ये जो बच्ची है कौन है आपकी? वो हमारी लड़की है सर। कितने साल की है? 8 साल के। क्या नाम है इसका? अंजलि। क्या हुआ था? सांप काटे है। डॉक्टर कहाँ है? सुई लिख के दिए, उसके बाद में दवाई लेके आए, दवाई लाओ के बाद में वो इंजेक्शन लगा दें, कहाँ तो बाहर लेके जाओ। क्या चाहते हैं आप? अब तो जिंदा तो कह नहीं पाए, हमें तो जिंदा चाहिए। सांप काटा था 4:30 बजे, ये लोग 5 बजे अस्पताल आ गए। तो डॉक्टर साहब कोई मौर्य करके हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ महेंद्र मौर्य, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई दवा नहीं है, ले जाइए गोरखपुर, बल्कि डिस्चार्ज कागज ये बना कर दिए हैं। उसके बाद बहुत कहने से दवा स्टार्ट किए, थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि एक्सपायर हो गए। हम लोग भी सुने हैं तो आए दवा हुआ दबाव से, मतलब बहुत कहने होने से सिफारिश पे दवा ये लोग चालू किए हैं समय बिताने के बाद। तो इस समय मामला क्या चल रहा है, क्यों आप लोग खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो। आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। डॉक्टर जब यही लापरवाही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरी बाहर बताया जा रहा है कि ये विधायक जी के पटीदार के भाई हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जी, और लोगों के साथ क्या होगा वो तो भाई क्या कहा जाए। जो ड्यूटी के ईएमओ थे उन्होंने फ़ोन किया
कि एक बच्ची यहाँ पर अंजलि नाम की भर्ती हुई है 7 साल की, किसी धौरी कुइयाँ गांव के रहने वाली। तो उस बच्ची को सर्पदंश हुआ था और उसको 8 इंजेक्शन अस्पताल के ASV के लगाए गए, एंटी स्नेक वेनम के, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बच्चों के डॉक्टर संजय चौधरी को बुला के उन्होंने दिखवाया और उन लोगों को बताया भी गया कि इसको गोरखपुर अगर ले जाइए तो शायद बच सके, लेकिन घर वाले कहीं ले जाने को तैयार नहीं हुए, तो उसको वहीं रख के मैनेज किया गया। अच्छा, लगभग 7:30 बजे उसकी जब डेथ हो गई तो उन लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा बवाल काटा कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों को जाके पीछे दूसरे वार्ड्स में छुप छुप के अपनी जान बचानी पड़ी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उनके कहने पे तो नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने हमको कहा, तो मैंने पुलिस यहाँ के ASP सर को फ़ोन करके और पुलिस को अरेंजमेंट किया, तब जाके मामला थोड़ा थमा। अब वो लोग शायद एम्बुलेंस के लिए वो कर रहे हैं, तो शव वाहन तो वो अगर ऐसे भी कह देते तो हम लोग उनके लिए अरेंज कर देते कोई उसके लिए। तो आप मैम शव कहाँ गया इस समय? मॉर्चरी के लिए। लोग उसके इलाज में कोताही की बात कर रहे हैं, तो शव का पोस्टमार्टम कराने में कोई वो नहीं है कि करा दिया जाए, और जो उनको जो कमी लग रही है वो सामने आ जाएगी। सिद्धार्थनगर से KKD न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच वाद विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर भक्तों और गार्डों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। मंदिर प्रबंधन ऐसे किसी भी मामले की जानकारी होने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें, प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश को लेकर आए दिन विवाद के मामले सामने आते हैं। कई बार मामला मंदिर प्रबंधन के स्तर से निपटा दिया जाता है, तो कई बार मसला पुलिस तक पहुंच जाता है। आज दोपहर भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया, जब मंदिर में प्रवेश कर रहे श्रद्धालु युवक का विवाद सुरक्षा कर्मी से हो गया। दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, जिसे वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने बामुश्किल शांत करा दिया। बताया जाता है कि उसी समय केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति भी मंदिर में दर्शन कर रही थी। बहरहाल मंदिर प्रबंधन ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार कर रहा है। वृंदावन से KKD न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट।